के न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। नमस्कार, मैं अमित जिंदल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर। माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जन चेतना कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर की ओर से छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 पर एक प्रस्तुति दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 में शराब के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। युवाओं तथा महिलाओं से शराब की दूरी के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 22 में प्रावधान है कि 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष तथा किसी भी आयु की महिला को शराब के कार्य में नहीं लगाया जा सकता। इसी प्रकार धारा 23 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं दी जाएगी। अनेक बार लाइसेंसी शराब दुकान के संचालन से भी लोक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उसके लिए अधिनियम की धारा 24 में क्या प्रावधान है कि कलेक्टर यदि चाहे तो लोक शांति के लिए लाइसेंसी शराब की दुकानों को भी बंद करने का आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त बलवे या विधि विरुद्ध जुर्माने की स्थिति में कोई भी उपस्थित मजिस्ट्रेट शराब दुकान को बंद करा सकता है तथा मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में लाइसेंसधारी को भी शराब दुकान को बंद करना होगा। अधिनियम की धारा 34 बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रावधान है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन या पास की शर्त या किसी भी रूप में इस अधिनियम के किसी उपबंध, नियम, अधिसूचना या जारी आदेश के उल्लंघन में किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रहण, कब्जे में रखना या बेचना या भांग की खेती करना या पेड़ से ताड़ी निकालना या किसी आसपानी वन निर्माणशाला या शराब की दुकान का संनिर्माण करना या उसे चलाना या ताड़ी से भी किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए सामग्री, भक्का, पात्र, उपकरण, साधित को उपयोग में लाना, रखना या अपने कब्जे में रखना या वैध आसपानी, वन निर्माणशाला, शराब की दुकान या भांडागार से किसी मादक द्रव्य को हटाना या मदिरा को बोतल में भरने पर 6 माह से 2 साल तक का कारावास तथा 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माने का दंड दिया जा सकता है तथा यदि मादक द्रव्य की मात्रा 5 लीटर से अधिक हो तो 1 साल से 3 साल तक का कारावास तथा 25,000 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। धारा 36 का में प्रावधान है कि बिना वैध अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन या पास की शर्त या किसी भी रूप में इस अधिनियम के किसी उपबंध या नियम या अधिसूचना या जारी आदेश के उल्लंघन में किसी स्थान को मदिरा पान गृह के रूप में रखना, छोड़ना, उपयोग में लाना या ऐसे स्थान की देख रेख, प्रबंध करना, नियंत्रण करना या उसके संचालन में सहायता करना दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार धारा 36 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने स्थान को शराब पीने, शराब का परिवहन, आयात निर्यात आदि के लिए उपयोग में लाए जाने देना अपराध है। इसी प्रकार किसी केमिस्ट या मेडिकल स्टोर आदि चलाने वाले व्यक्ति द्वारा अपने परिसर में शराब पीने की अनुमति देना धारा 40 के तहत अपराध है। धारा 36(4) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना अपराध है तथा 36(2) के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उत्पाद करना अपराध है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लाइसेंस प्राप्त करने पर लाइसेंसधारी पर कोई परिसीमा नहीं। निम्न प्रावधान इसको स्पष्ट करते हैं। और 31 के अनुसार देय शुल्क या फीस अदा नहीं किए जाने पर या अनुज्ञप्ति धारक या उसके सेवक द्वारा या उनकी ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर या धारक द्वारा कुछ अपराधों के दोषी होने पर या पट्टेदार के लिखित आवेदन पर या अनुज्ञप्ति में रद्दकरण का प्रावधान होने पर अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्दकरण हो सकता है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने श्रीमती शकुंतला जायसवाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य रिट पिटीशन नंबर 2679/2004 निर्णय दिनांक 24/7/13 में कहा है कि अनुज्ञप्ति का रद्दकरण धारा 31 की उपधारा 1 के खंड 5 से 6 में बताई गई दशाओं में हो सकता है। उक्त मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थानीय महिलाओं के विरुद्ध तथा निकट में एक मंदिर होने के आधार पर अनुज्ञप्ति का रद्दकरण उचित नहीं माना। यदि धारा 31 में निर्दिष्ट कारण से भिन्न कारण हो तो धारा 32 के अनुसार अनुज्ञप्ति को वापस लिया जा सकता है। धारा 38 में लाइसेंसधारी या उसकी ओर से
नियोजन में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति पुरुष से शराब पिए हुए व्यक्ति को यदि शराब बेचेगा या धारा 22 या धारा 23 का उल्लंघन करेगा या शराब दुकान में शराब पीने देगा या जुआ खेलने देगा या अजमान के अपराध के दोषी व्यक्तियों को या वैश्याओं का जमावड़ा होने देगा तो वह अपराध का भागी होगा। लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस शराब में कोई अपायकर तत्व मिश्रित करना अधिनियम की धारा 38 के तहत अपराध है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 46 के अनुसार शराब बनाने के लिए उपयोग में लाई गई वस्तुएं अधिकरण के दायित्वाधीन होंगी तथा यदि धारा 34 के तहत किया गया अपराध 5 मिलीलीटर से अधिक मात्रा के संबंध में हो तो उक्त शराब के संबंध में प्रयुक्त मादक द्रव्य वस्तुओं उपकरण पात्र सामग्री परिवहनों आदि का धारा 47 के तहत अधिकरण हो सकेगा तथा जैसे ही अधिकरण की कार्रवाई को शुरू करने के लिए कलेक्टर से न्यायालय को सूचना प्राप्त हो जाती है तो धारा 47 के अनुसार अधिग्रहित किए हुए मादक द्रव्यों वस्तुओं उपकरणों पात्रों सामग्रियों परिवहनों आदि के व्यय अभिरक्षा के मामले में न्यायालय कोई आदेश नहीं देगा। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने CRMP 1017/2014 अनिल कुमार नर्मदा नाम छत्तीसगढ़ राज्य में कहा है कि आबकारी अपराध के लिए जब्तशुदा वाहन को राजस्व कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सुपुर्दनामे पर नहीं दिया जा सकता। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महादेव नाम छत्तीसगढ़ राज्य आपराधिक पुनरीक्षण क्रमांक 624/2003 आदेश दिनांक 18 जून 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय श्रीचंद बत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1974 SC 639 तथा माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय कल्लू खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1980 JLJ 509 का अनुसरण करते हुए यह कहा है कि लिटमस टेस्ट तथा स्मेल टेस्ट भी साक्ष्य रूप में ग्राह्य है। धारा 49 में यह प्रावधान है कि मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का आयात निर्यात परिवहन विनिर्माण संग्रहण कब्जे में रखना बोतलों में भरना बेचना परिवर्तित करना या ऐसा प्रयत्न करना दंडनीय अपराध होगा। धारा 50 के अनुसार जिस भूमि पर शराब का विनिर्माण या संग्रहण किया जाए या भांग के पौधे की खेती की जाए उसके स्वामी या अधिभोगी या उनके अभिकर्ता तथा समस्त ग्राम मुखिया ग्राम लेखपाल ग्राम चौकीदार तथा भू राजस्व या लगान का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत सभी अधिकारी इस बात के दायित्वाधीन होंगे कि ऐसे कार्य की सूचना यथाशीघ्र मजिस्ट्रेट या आबकारी पुलिस या राजस्व विभाग के किसी अधिकारी को दें। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 59 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि धारा 34 की उपधारा 1 के खंड का या था के अधीन अपराध 5 लीटर से अधिक शराब के संबंध में है तो अग्रिम जमानत में कोई आरोपी ग्रहण नहीं किया जाएगा। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पंकज समुद्रे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य MCRCA 1168/2014 आदेश दिनांक 6/15 में कहा है कि यदि धारा 34 की उपधारा 1 का के अपराध पूरी तरह से आकर्षित होते हैं और जब शराब की मात्रा 5 लीटर से अधिक है तो अग्रिम जमानत प्रदान नहीं की जा सकती। इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की गृहस्थी के सामाजिक एवं धार्मिक समारोह पर 5 लीटर से अनाधिक देसी मदिरा के निर्माण तथा कब्जे की अनुज्ञा दी गई है, परंतु यह महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी मदिरा का विक्रय नहीं किया जा सकता। सादर प्रस्तुति अमेजी।